अस्सलामुअलैकुम, डिस्कवर पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका होस्ट दानियाल सुहेल। यू आर वाचिंग प्रोग्राम स्ट्रीट फूड। आज के प्रोग्राम में भी हम आपको वेलकम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपका रमज़ान जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक जो है वो जा रहा होगा और मज़ेदार किस्म के खाबे शाबे जो हैं वो आप खा रहे होंगे। और जब रमज़ान की बात की जाए, लाहौर की बात की जाए और अंदरूनी लाहौर की बात ना हो, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अंदरून लाहौर में मज़ेदार किस्म के खाबे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पॉइंट्स मौजूद हैं जहाँ पर वो तैयार किए जाते हैं। और अफ्तारी का जब समा होता है तो मज़ेदार किस्म के पकवान जो हैं वो यहाँ पर भी तैयार होते हैं और यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार किस्म की चीज़ें जो हैं वो तैयार की जाती हैं। तो मैंने सोचा कि जब रमज़ान आया है, हम आपके साथ रोज़ाना कहीं ना कहीं जा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि अफ्तारी में क्या चीज़ें खाई जाती हैं, क्या स्पेशलिटी है। तो अंदरून लाहौर ना जाया जाए ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आज हम लोहारी गेट पे मौजूद हैं, आपको यहाँ की सैर भी करवाते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर रमज़ान का कैसा समय है, अफ्तारी के लिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पर तैयार की जाती हैं। तो आज मेरे साथ। जी, तो इस वक्त हम लोहारी गेट के जो है वो अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर जो है हर तरफ डिफरेंट खाने के पॉइंट्स मौजूद हैं। कहीं पर फ्रूट चाट जो है वो तैयार की जा रही है, कहीं पर हमें पकौड़ियाँ जो है वो नज़र आ रही है, क्योंकि रमज़ान हो, पकौड़ियाँ जो हैं वो स्पेशल तैयार की जाती हैं। रमज़ान में दही भल्ले वगैरह भी घर में तैयार किए जाते हैं। तो यहाँ पर पूरा जो है ना वो रमज़ान का माहौल है। तो आगे चलते हैं, यहाँ पर एक बहुत ही मज़ेदार किस्म की चीज़ भी बनती है और पकौड़ियों के बारे में भी आपको बताते हैं कि यहाँ पर अगर आप आएँ तो पकौड़ियाँ आपको किस तरह से मिल सकती हैं। आ जाएँ। अच्छा, तो यार यहाँ पर हम आए थे, पकौड़ियाँ जो हैं वो हमें नज़र आई, तो मैंने सोचा कि हम खुद जो है वो ट्राई करते हैं, निकालते हैं, क्योंकि ज़रा मज़ा आएगा। रमज़ान है, चीज़ें बन रही हैं, तो मैंने इनसे ज़रा टिप वगैरह ली है। इन्होंने कहा है कि थोड़ा सा मटेरियल ऐसे हाथ में डालना है और यहाँ पे लाके ये जो है ना ऐसे जो हैं वो पकौड़ियाँ जो हैं वो तैयार की जाती हैं। हम ज़रा, वाह जी वाह यार, ये तो बन रही हैं ऐसे ही है। सही है जी, सही कह रहे हैं सही है, बस ऊपर से नीचे तक लाएं ऐसे। जी, तो हमने जो है ना यहाँ पे पकौड़ियाँ जो हैं वो तैयार भी की हैं। अभी ज़रा फ्राई हो जाएं फिर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह की इनकी शक्ल है। मैं तो वैसे काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ, आप लोग भी आएँ तो आप लोगों को मौका तो नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ से आप अच्छी चीज़ जो है ना वो ख़रीद के लेके जा सकते हैं। तो ये बेसन से तैयार की जाती हैं, सारी इंग्रेडिएंट्स वगैरह तो हमने आपको बताई हैं। इसको तैयार करते हैं और फिर आपको बताते हैं। जी, तो हम भाटी चौक पे जो अंदर चौक जो मौजूद है वहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर जो है ना मेरी नज़र पड़ी है कि यहाँ पर पकौड़ियाँ जो हैं वो तैयार की जा रही हैं, क्योंकि रमज़ान है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग घर में दही भल्ले वगैरह बनाते हैं। तो मेरे ख्याल से हम यहाँ पर जो है वो आपको बताते हैं कि तैयार किस तरह से की जाती हैं, क्या क्या चीज़ें जो हैं वो डलती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साथ साथ जो है ना वो यहाँ पर इसको जो है वो फ्राई कर रहे हैं। पकौड़ियों का मटीरियल आज मैंने खुद फर्स्ट टाइम देखा है कि किस तरह से तैयार की जाती हैं, कि वो जितना बड़ा इनका जो चम्मच होता है जो घी में डाल के जो है वो फ्राई चीज़ें की जाती हैं, उसके जो सुराख हैं वहाँ से मटेरियल अंदर जाता है और ये छोटी छोटी जो है ना भलियाँ और पकौड़ियाँ जो हैं यहाँ पर तैयार होती हैं। चलें इनसे हम जानते हैं कि ये किस तरह से तैयार जो है वो की जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताएं कि ये मटेरियल जो है इसमें क्या क्या डला हुआ है, किस तरह से बन रहा है? ये बेसन है भैया। बेसन है और? हाँ जी, और मैदा है। ठीक है, नमक है। बेसन, चने की दाल और बाकी चीज़ें जो इसमें डली हैं, उसके बाद जो है ये तैयार कर रहे हैं। नमक भी डाला जाता है? जी, नमक भी डाला। बिल्कुल जी, नमक भी जो है वो डाला जाता है, क्योंकि अफ्तारी का टाइम है, गहमा गहमी है, लोग जो हैं वो आ रहे हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं, तो रश काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। जो इनके पास बाकी चीज़ें जो पहले से तैयार हैं, हम उधर चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि किस तरह यहाँ पर जो है वो किलो के हिसाब से मिलती हैं, किस तरह से मिलती हैं। तो आए मेरे साथ।
जी, तो यहाँ पर जो है वो तैयार करके इन्होंने भल्ले और पकौड़ियाँ जो हैं वो रखी हुई हैं। तो मेरे ख्याल से हम इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि किस तरह जो है वो तैयार किए जाते हैं और किलो जो है वो किस तरह से मिल जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि यहाँ पर ये जो हमें भलियाँ नज़र आ रही हैं ये किस तरह से तैयार की जाती हैं, क्या क्या चीज़ें डलती हैं? ये होती है दाल माश का बेसन और ये होता है चने की दाल का बेसन। अच्छा, ये दाल माश से बनाई गई है और ये जो है वो ये चने चने से। की दाल के बेसन की बनेगी। ठीक, और ये किलो किस तरह से यहाँ ये मिलेगी? 400 दोनों दोनों 400 रुपये किलो जो है वो 400 रुपये मिलेगी। किलो बेच रहा हूँ मैं फिलहाल। इसका रेट ज़्यादा था लेकिन मैं भी ये भी 400 रुपये बेचता हूँ। सही है, ये भी 400 बेच रहे हैं कि रमज़ान का महीना है, मुबारक महीना है ज़रा। ऐसे पिछले सीजन मैंने बेचे 350। सही है। इस बार मैं बेच रहा हूँ 400। ये अच्छा, ये रोज़ाना तैयार की जाती है? ये रोजाना तैयार थोड़ी सी ताज़ा स्टॉक ताज़ा। करनी पड़ती है हमें, थोड़ी सी स्टॉक करके रखी होती है हमने, लेकिन वो बिकती रहती है, गरम गरम आती रहती है, वो इस तरह से अच्छा, सिलसिला ये चलता रहता है। अभी जो है गरम नहीं है, थोड़ी ठंडी हो चुकी ठंडी है। ये ठंडी घर में रखी जाती है, गरम खराब हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। और अच्छा, ये जो है हमारे पास भल्ले जो हैं ये पहले ये किस तरह तैयार होते हैं? ये दाल माश और थोड़ा सा इसके अंदर बेसन मिक्स होता है, अच्छा, तो फिर ये बना के इसके बल्ले बनते तो हैं। ये किस तरह जो है हमें मिलते हैं, क्या कीमत है? ये 200 रुपये दर्जन बिक रहे हैं इसमें। दर्जन के हिसाब से 200 रुपये मिलते 200 हैं। रुपये दर्जन के साथ। जी, तो जैसा कि इन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर अगर भल्ले जो हैं अगर आप लेने के लिए आते हैं तो आपको 200 रुपये के दर्जन जो है वो मिल जाएंगे। चने की यहाँ पर पकौड़ियाँ भी मौजूद हैं, माश की दाल की भी मौजूद हैं और वो आपको यहाँ पर 400 रुपये किलो जो है वो मिल जाएंगी। तो मैं यहाँ पर आया हुआ था, यहाँ पर हमारे आने की वजह तो एक और चीज़ है जो बहुत ज़्यादा जो है ना डिफरेंट है, जो अफ्तारी के लिए तैयार की जाती है, लेकिन गुजरते गुजरते यहाँ पे नज़र पड़ी तो मैंने कहा यार आपको इसके बारे में भी बताते हैं कि यहाँ पर किस तरह से जो है ये आपको मिल जाएगी। यहाँ पे फुल जो है वो गहमा गहमी है, रमज़ान का मुबारक महीना है और लोग जो हैं वो ख़रीदारी कर रहे हैं, अफ्तारी का एहतमाम किया जाता है, कुछ स्पेशल चीज़ें जो हैं ख़रीदी जाती हैं, दस्तरखान पे लाई जाती हैं। तो मेरे ख्याल से आगे चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या स्पेशल चीज़ जो है वो तैयार की जा रही है। आ जाए मेरे साथ। जी, तो यहाँ पर आने की एक ख़ास वजह थी क्योंकि हमें पता चला कि यहाँ पर जो है वो ऐसी कचौड़ियाँ तैयार की जाती हैं जो कि डिफरेंट है। आपने बहुत सी कचौड़ियाँ खाई होंगी, देखी भी होंगी, लेकिन जो यहाँ पर कचौड़ियाँ मिलती हैं उसकी ख़ास बात यह है कि उन्हें ड्रम स्टिक कचौड़ी कहा जाता है। बहुत ही डिफरेंट है। तो मैंने सोचा कि यार यहाँ पर जो कचौड़ी मिलती है वो आप लोगों को अफ्तारी में क्यों खानी चाहिए, क्या चीज़ यहाँ पर जो है उसमें यूनिक है, आपको दिखाते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से वो तैयार होती है और लोगों से बात करते हैं कि वो यहाँ की कचौड़ी कब से खा रहे हैं और अफ्तारी में इसको खाना क्यों पसंद करते हैं। तो आ जाए मेरे साथ। जी, तो यहाँ पर हमारे साथ आबिद साहब मौजूद हैं जो यहाँ पर तकरीबन 20 सालों से हैं और माशाल्लाह यहाँ पे कचौड़ियाँ जो हैं वो तैयार कर रहे हैं। इनसे हम जानते हैं कि क्या स्पेशलिटी है, किस तरह से यहाँ पर तैयार की जाती हैं और लोगों को बहुत पसंद आती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे बताएं कि यहाँ की कचौड़ियों में ऐसी क्या खास बात है कि लोग दूर दूर से आते हैं खाने के लिए, क्या क्या चीज़ें जो हैं वो डलती हैं? इनमें कीमा अच्छा होता है और मसाले वगैरह अच्छे इस्तेमाल हो जाते हैं और घी जो मेयारी इस्तेमाल होता है, लो क्वालिटी की कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं होती। मतलब क्वालिटी पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। हाँ जी। अच्छी चीज़ जो है वो यहाँ पे तैयार की जाती है। अच्छा, कौन कौन सी कचौड़ियाँ यहाँ पे हैं? चिकन वाली कचौरी है और बीफ की कचौरी है। और बीफ की है। हाँ अच्छा, जी। वो एक आपके पास ड्रम स्टिक कचौरी भी तो है जो हाँ जी, बड़ी वही फेमस है। वो बड़ी हुई वही चिकन वाली। अच्छा, वो वहाँ पे जो है वो उसे चिकन वाली कहा जाता है। हाँ जी, इसके बाद वो दोबारा सही लगेगी। सही। चलें जी, वहाँ पे भी चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि वो किस तरह से तैयार हो रही है। गहमा गहमी बहुत ज़्यादा है, जैसे जैसे अफ्तारी का टाइम जो है वो करीब आ रहा है, लोग जो हैं वो यहाँ पर आते जा रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। तो आ जाएं आगे आपको दिखाते हैं कि जो ड्रम स्टिक कचौरी है उसमें क्या खास बात है। जी, ज़िशान साहब यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि इस शॉप को कितना अरसा हो गया और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं और क्या स्पेशलिटी है कि लोग यहाँ पर आते हैं, ख़रीदारी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अच्छा, ठीक। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि इस शॉप को जो है वो कितना अरसा हो चुका है? तकरीबन 50 साल पुरानी शॉप है। 50 साल पुरानी है। और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपके पास? हमारी मशहूर चिकन कचौरी होती है, कीमे वाली होती है और वो चिकन कटलस होता है, आलू वाला समोसा होता है, 4 आइटमें होती हैं।
सही है। अच्छा, यहाँ पे जो है क्या चीज़ ऐसी है जो लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? ज़्यादा चिकन कचौरी को पसंद करते हैं, दूर दूर से लोग आके लेके जाते हैं। अच्छा, चिकन कचौरी जो है ना वो ज़्यादा पसंद की जाती है, लोग दूर दूर से आते हैं और हमें भी इस चीज़ के बारे में पता लगा तो हम यहाँ पे पहुँचे हैं। अच्छा, किस तरह मिलती है, क्या प्राइस है इसकी? ये तकरीबन 140 की देंगे। 140 की एक कचौरी यहाँ पे मिलेगी। बिल्कुल ऐसे ही है, 140 में यहाँ की जो है वो आपको चिकन कचौरी, जिसे ड्रम स्टिक कचौरी भी कहा जाता है, वो आपको मिल जाती है। चने भी और चटनी भी साथ देते हैं, साथ ही होती है। अच्छा, जो आपकी बीफ कचौरी है वो किस तरह है? वो भी अच्छी होती है, वो भी बहुत लोग पसंद करते हैं। उसकी प्राइस क्या है? वो 60 रुपए की। वो 60 रुपए में मिल जाती है। अच्छा, समोसे भी आपके पास हैं, कौन कौन से समोसे हैं? समोसा एक किस्म का ही आलू वाला 40 का, आलू वाला जहाँ पे 40 रुपए में मिल जाता है। बड़ा समोसा। बड़ा समोसा है जी। तो इनके पास जो है ना वो डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, कचौरियाँ भी हैं, समोसे भी हैं। बीफ कचौरी यहाँ पर आपको 60 रुपए में मिल जाएगी। अगर आप आते हैं चिकन कचौरी, लगाएंगे बीफ अभी यहाँ पे तैयार हो रही है, अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। जो चिकन कचौरी यहाँ पर है वो आपको जो है 140 रुपए में आपको मिल जाएगी और समोसा 40 रुपए में मिल जाएगा। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे वैरायटी है। अगर आप कहीं दूर से भी आएंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी। ना ये चिकन कटलेस है, ये जो नीचे अभी आ रहा है। अच्छा, अभी कटलेट्स जो हैं वो तैयार हो रहे हैं। चलें जी, बहुत सी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। रोज़ा भी है, भूख मुझे जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा लगने शुरू हो गई है, लेकिन अभी इंतज़ार है। लगी हुई है पूरी चीज़ें जी, तो सारी लिस्ट जो है वो सामने लगी है जहाँ पे चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो रोज़ा है, भूख भी लग रही है। जब आपके सामने इतने मज़े मज़े के खाने होना तो मुश्किल हो जाते हैं मामलात। तो यहाँ पे जो है ना हम थोड़ा सा पैक भी करवाएंगे, घर जाके अफ्तारी में खाएंगे भी। और लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि यहाँ पर जो है वो क्यों चीज़ें जो हैं वो आके खाते हैं, क्या स्पेशलिटी है, उनको क्या चीज़ पसंद है। तो आइए मेरे साथ। अच्छा, आप मुझे बताएं कि कब से यहाँ की चीज़ें जो हैं वो खा रहे हैं, क्या स्पेशलिटी है कि आप यहाँ पर आते हैं और रमज़ान है, अफ्तारी है, उसके लिए ख़रीदारी करने आए हैं? मैं चुबुर्जी से आया हूँ बेसिकली। मुझे शौक है अपने बच्चों को ये चीज़ें खिलाने का, तो मुझे इनकी ये जो स्टिक है ना, कचौरी स्टिक वाली, ये पसंद है, इसलिए मैं यहाँ पे आता हूँ। ये देखें ना, उसका स्टाइल देखें ना, आप देख रहे हैं, इसका टेस्ट आप खाएँगे आपको पता चलेगा कि इसमें क्या टेस्ट है। इसका इसमें जो मिकदार है गोश्त की वो अच्छी है और दूसरे मटेरियल भी अच्छे डले हुए हैं। कि मैं तकरीबन हर रमज़ान में आता हूँ। मैं आता हूँ बहुत दूर से हूँ, लेकिन रमज़ान के लिए मैं ख़ास तौर पे इनसे चीज़ें लेके जाता हूँ। बड़े मज़ेदार हैं, बहुत अच्छा टेस्ट है इनका। समोसा इनका हैवी होता है, लेकिन रेट इनका बड़ा मुनासिब है। सबसे बड़ी बात ये है। जी, तो यहाँ के जो फेमस जिसे ड्रम स्टिक कचौरी कहा जाता है वो यहाँ पर जो है वो तैयार की जा रही है। तो मेरे ख्याल से हम आपको दिखाते भी हैं और इनसे बात भी करते हैं कि किस तरह से जो है ये तैयार होती है और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इसके मटेरियल में डलती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आपसे हमने पहले कचौरियों के बारे में भी पूछा है, तो मुझे बताएं कि यहाँ पे जो ड्रम स्टिक कचौरी जो है वो बन रही है, इसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो डलती हैं? इसमें चिकन डलता है, वाइट पेपर डलती है, ब्लैक पेपर डलती है, सही सही, चाइनीज़ मसाले डलते हैं, रेड मिर्च नहीं डलती इसमें। सही सही। कितनी देर पहले जो है ये तैयार कर लेते हैं आप मसाले वगैरह? तो ये पहले ही तैयार किए होते हैं तकरीबन 3-4 घंटे, फिर उसके बाद में ये शुरू हो जाता है। सही, पहले ही तैयार किए होते हैं और उसके बाद जो है वो यहाँ पे जो है वो फ्राई किए जाते हैं। यहाँ पर जो है ना, मैं अगर आपको दिखाऊँ एक ड्रम स्टिक जो है, आप ये देखें कि यहाँ पर जो है इस तरह इन्होंने तैयार किया हुआ है। उसके बाद जो है इसको यहाँ पर जो है वो फ्राई कर रहे हैं। गर्मा गर्म जो है वो कचौरी रमज़ान के लिए, अफ्तारी के लिए तैयार हो रही है। लोग आ रहे हैं, ख़रीद रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हम लोगों से भी बात करते हैं और बाकी जो चीज़ें इनके पास मौजूद हैं वो आपको दिखाते हैं। तो आज मेरे साथ। अच्छा, इनकी क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपने ट्राई की हैं और क्या चीज़ आपको यहाँ की सबसे अच्छी लगी? ये सबसे अच्छी तो इनकी सबसे पहले तो मिठाई है जो अच्छी होती है, और ये जो चिकोरियाँ वगैरह, समोसे, पकोड़े, ये सारी चीज़ें सब अच्छी होती हैं इनकी। अच्छा, इनकी कचौरियाँ जो हैं वो काफ़ी मशहूर भी हैं, लोग दूर दूर से आते हैं खाने के लिए। तो क्या ऐसी स्पेशलिटी है, खासियत है कि लोग यहाँ पे इनके साफ़ सुथरी सफाई बहुत ज़्यादा अच्छी है इसकी अच्छी है, मतलब कि वो गंदगी नहीं होती। वैसे तो सस्ती भी मिलती हैं, थोड़ी सी महंगी हैं, लेकिन अच्छी हैं। भाईजान, हम यहाँ पे कम से कम 20 साल से कचौरी यहाँ पे खा रहे हैं। सामने हमारी शॉप है, ठीक है कि नहीं। इनका म्यार बहुत अच्छा है, नफासत है और एक म्यार इन्होंने बरकरार रखा हुआ है, इसलिए इनका हमें एक कचौरी अच्छी लगती है। खाने में अंदरून लाहौरी और अफ्तारी का एक अलग ही माहौल है यहाँ पे।
जी, तो आज हम आपको जो है वो अंदरून लाहौर लेकर आए और यहाँ पर हमने आपको रमज़ान की रौनकों के बारे में बताया और किस तरह से अफ्तारी की चीज़ें तैयार की जाती हैं। रमज़ान की रौनकें वैसे वाकई अंदरून लाहौर में जो देखने को मिलती हैं ना, वो कहीं और में आपको लाहौर में नहीं देखने को मिलेगी। हमने यहाँ पे जो पकौड़ियाँ तैयार की जाती हैं उनके बारे में आपको बताया और शेख स्वीट्स पे जो ड्रम स्टिक तैयार की जाती है ना, वो एक बहुत ही डिफरेंट थी। मैंने लाहौर में कहीं और तो बिल्कुल नहीं देखी और मैंने सोचा कि आप लोगों को ज़रूर बताते हैं, आप लोग भी अपने अफ्तार के दस्तरखान में उसे शामिल कीजिएगा। मैं भी अपने लिए जो है वो पैक करवाता हूँ। रमज़ान का महीना है, हर कोई नेकी जो है वो कर रहा है और हर कोई चाह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल किए जाए। तो मैं प्रोग्राम का इख्तिताम जो है वो एक अच्छी बात के साथ करना चाहूँगा कि अपने इर्द गिर्द जो है उन लोगों को देखें जो मुस्तहिक हैं, जो आपकी मदद के मोहताज हैं, तो उनको भी अपनी नेकियों में याद रखें, उनका भी जो है वो ख्याल कीजिएगा। बरकतें जो हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से इस महीने पे हम पे नाजिल हो रही हैं, तो खूब अच्छे काम करें। और हम आपसे मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। अगले प्रोग्राम में हम किसी नए फूड पॉइंट पर जाएंगे। आप लोग भी हमारे सोशल मीडिया पे जाएं और वहाँ पर हमें बताएं कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ से आपकी फेवरेट चीज़ मिलती है, ताकि हम वहाँ पर जाकर आपको दिखा सकें कि चीज़ें किस तरह से तैयार होती हैं और क्या स्पेशलिटी है वहाँ की। तो आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने होस्ट दानियाल सुहेल को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।